ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के घर में विशेष योग भट्ठी करने के लिए आए हैं। आप बड़े हिम्मतवान हो, क्योंकि इस समय जो स्थूल भट्ठी है वो बाहर चारों तरफ तपत कितनी है, लेकिन फिर भी आप सबने हिम्मत रखी। शरीर तो तप रहा है, लेकिन आत्मा को तपाना है, जो बहुत ज़रूरी है इस समय पर। तो हम सब प्यारे बाबा के घर में आए हैं। आप सबको स्थान ठीक मिला? ठीक मिला सबको? गर्मी तो जितनी है उतनी है, उसका तो क्या कर सकते हैं, प्रकृति है ना। तो हम सभी अपने कारोबार से सबसे छुट्टी करके खास हम बाबा के घर में आए हैं तपस्या करने के लिए। वैसे तो हम जिस दिन से बाबा के बनते हैं उस दिन से ही हम योगी तो हैं ही, क्योंकि जैसे ही बाबा की पहचान मिलती तो बाबा से बहुत प्यार होता है हम सबका, और बाबा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं। लेकिन फिर भी बाबा का दिया हुआ ज्ञान और योग बहुत सहज भी है, लेकिन बहुत गुह्य भी है। तो उसको समझना और फिर उसको रियलाइज करना और फिर अपने आप को परिवर्तन करना। भक्ति में थोड़ा सा काम आसान था, सिर्फ सुन ली कथा और निश्चिंत हो गए, है ना। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में हमें केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। बाबा ने हमें एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है कि बाप का बनकर बाबा को याद करके योग तपस्या से अपने 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म करना है और हमें फिर से पावन पवित्र देवता बनकर के सतयुगी दुनिया में उतरना है। तो इसलिए लक्ष्य है हमारे सामने। पढ़ाई जो होती है ना, उसके अंदर लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी पढ़ाई कितनी ठीक चल रही है। जो शिक्षक हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं, हम वो कहाँ तक बन रहे हैं, उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, अपने अंदर में झांक करके देखें। तो उसके लिए विशेष रूप से ये योग तपस्या भट्ठी का प्रोग्राम रखा जाता है। तो इसलिए हम 2 दिन रहेंगे अभी, आज से लेकर कल का पूरा दिन, परसों फिर आधा दिन है। तो हम थोड़ा सा अपने अंदर में झांकने की कोशिश करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि जैसा बाबा हमें चाहते हैं, क्या उसी अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वर्तमान समय जबकि चारों तरफ का जो वातावरण है वो धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है? अति की तरफ, विनाश की तरफ है। देखो, इतनी गर्मी पहले होती थी, 40, 42, 45 तक भी हो जाता था ना टेम्परेचर, तो सोचते थे बहुत हो गया, बहुत गर्मी। अब धीरे धीरे जो है 47, 48, 50, दिल्ली तो में तो 52 तक पहुंच गया है। और 55 के बाद तो इंसान का जीवन भी संभव नहीं है। तो नज़दीक पहुंच गए कि नहीं? अब 2-4 साल में वहाँ तक ही चले जाएंगे। तो इसलिए सृष्टिकांत तो नज़दीक है ही, क्योंकि बाबा ने कहा है 5 तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे। दूसरी तरफ एटॉमिक शक्ति तैयार है बिल्कुल, और तीसरी तरफ ग्रह युद्ध हम देख रहे हैं चारों तरफ।
कितना मनुष्य के अंदर दुश्मनी का भाव है, वैमनस्य, कटुता कितनी हो चुकी है। तो हर चीज़ जैसे चरम सीमा पर है, लेकिन चारों तरफ का वो वातावरण देखते हुए तो हम बच्चों के भी अभी अपना पूरा करके यात्रा घर चलना है या ऐसी तपती दुनिया में चलेगा, कोई बात नहीं है। क्या करना है। देखो अभी 5-4 दिन पहले बाबा की मुरली सुनी होगी आप सबने, तो बाबा ने कहा था बच्चे सतयुग में क्या होगा। 4-5 दिन से थोड़ा थोड़ा बाबा रोज ही बताते हैं। हवा सुगंधित होगी, हैं, सूरज तपेगा नहीं इतना, 5 तत्व सुखदायी होंगे, नदियों का पानी सुगंधित होगा, जमीन जो है वो कैसी होगी, उपजाऊ होगी, फल कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, कितनी सुंदर दुनिया होगी वो। तो अब हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए कि बस अब हमें उस दुनिया में चलना है। लेकिन चलना है तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो अंतिम समय की वो जो तैयारी है, उस तैयारी के लिए कुछ थोड़ी सी मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगी, ठीक है ना। हमें खुद भी 2 दिन तक ये मनन करना है, अपने अंदर में झांकना है कि जो बाबा की हमसे आश है तो उसको पूरा करने के लिए मेरा पुरुषार्थ क्या है। एक तो बाबा कहते बच्चे ये अंत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम है, तो अब हमें कोई नया हिसाब किताब बनाना नहीं है, ठीक है ना, किसी भी आत्मा के साथ। लास्ट का समय है, अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। कुछ आत्माएं हमें सहयोग देंगी, सुख देंगी, और कुछ आत्माएं दुख भी देंगी, हमारे काम में रुकावट डालेंगी, है ना, मतलब हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन हमें क्या करना है। जो हमारे साथ अच्छे हैं, सुखदायी हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ तो हम भी अच्छे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले हैं, उनके प्रति पीछे वाले सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे तो गर्मी कम लगेगी। तो मान लो कोई हमारे साथ कुछ ऐसा करता है, हम कहेंगे भी हमने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। कई कहते हैं हमने तो इस जन्म में एक चींटी भी नहीं मारी, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो इस क्यों का जवाब है हमारे पास। किस किस के पास जवाब है, हाथ खड़े करो। अच्छा, थोड़ों के पास है। अच्छा, किस किस के पास जवाब नहीं है वो हाथ खड़े करो। थोड़े से ने किया, तो काफ़ी सारों ने तो ना उसमें किया ना उसमें किया, तो वो किस में है। तो बहुत सारी आत्माएं हमें बिना बात कहेंगे, भाई बिना बात ये जो है ना ऐसा करते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिना कारण के होता हो। कोई ना कोई कारण तो है ना, कुछ ना कुछ तो हमने किया है और वो किया हुआ वापस हमारे पास आ रहा है। ये पक्का है कि नहीं। चाहे हमें पता नहीं है, किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ हमने, कोई आत्मा ऐसे ही हमें कष्ट नहीं दे सकती है। घर में 5 मेंबर हैं या अड़ोस पड़ोस में, लेकिन वो एक के ही क्यों पीछे पड़ती है, क्योंकि उसके साथ उसका हिसाब किताब है। एक तो ये पक्का हम जान ले, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, कहीं पर भी है। अब वो आत्मा जो है वो अपना खाता चुकतू कर रही है, तो उसे सहज भाव से चुकतू करने देना है। अगर हम उसके लिए कुछ गलत सोचते हैं, हम उसको नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, तो फिर क्या होगा, पिछला वाला चुकतू हो भी रहा है
और उसके साथ हमारा नया खाता फिर बन रहा है। और जो बन रहा है वो किसको चुकतू करना पड़ेगा? किसको? वो फिर हमें करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई आत्मा गलत भी कर रही है ना, तो भी हमें उसको उसके लिए अच्छा सोचना है। वो नेगेटिव एनर्जी भेज के मेरा ऋण चुका रही है, लेकिन मुझे उसके प्रति क्या करना है? पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, ताकि फिर वापस जो उसका आएगा वो नेगेटिव ख़त्म होने के बाद वो अच्छा आएगा रिस्पॉन्स। तो गलत करने वाले के प्रति भी ना हमें गलत सोचना है, ना हमें गलत करना है, क्योंकि ये समय हिसाब किताब चुकतू करने का है। ठीक है, ये समय हिसाब किताब चुकतू करने का है। तो इसलिए इस अंतिम समय में अब हम क्या लेकर जाएंगे? किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, वो सब कुछ नहीं, क्योंकि बाबा को हमारी आत्मा को साफ करके स्वच्छ करके घर ले चलना है। मैली को तो नहीं ले जाएंगे। अगर मैली रह गई तो क्या होगा? क्या होगा? फिर धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि साफ तो कर, सफाई तो जरूर होगी। कई बार बाबा हंसी में कहते ना मुरली के अंदर कि बच्चे लेकर तो जरूर जाऊंगा, या तो प्यार से चलो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी ले जाऊंगा, और फिर जो है धर्मराजपुरी में मार भी खानी पड़ेगी। तो इसलिए अब जिसने मार खा ली ना, उसको पास विद ऑनर नहीं कहेंगे, और पास विद ऑनर नहीं है तो वो ऊंचा पद नहीं पा सकता। जिसने मार खा ली धर्मराज की, तो वो ऊंचा पद नहीं पाएगा सतयुग में, साधारण पाएगा, प्रजा बनेगा, दास दासी बनेगा। पर हम सबको क्या बनना है? राजा किस किस को बनना है? बस। तो भाइयों ने कम हाथ उठाया, क्या बात राजा बनने का विचार नहीं है? हैं? तो हम सबको राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए पक्के राजयोगी बनना है। अपनी कर्म इंद्रियों का यहाँ राजा बनना है। 21वां जन्म तो ये है ना, हम 21 जन्म के लिए राजा बनेंगे। तो सतयुग के 8, त्रेता के 12, वो तो 20 ही हैं। 21वां जन्म कौन सा है? ये जन्म है। और इसमें राजा हमें किसका बनना है? खुद का राजा बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, कर्मेंद्री जीत बनना है। अभी पिछले हफ्ते बाबा की 2 मुरलियाँ चली, एक कर्मेंद्री जीत और एक कर्मातीत। तो दोनों का तरीका बाबा ने क्या बताया? योग बल। कर्मेंद्री जीत कैसे बनेंगे? जितना जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे। अब उसमें हमें ये नहीं सोचना भाई पता नहीं कौन सा योग लगाना है, ज्वालामुखी का लगाना है, फरिश्ते का लगाना है, मेरा तो इतना लगता नहीं है। बाबा ने उसको सहज कर दिया है, सहज योग। ये योग राजयोग भी है और हमारा योग सहज योग भी है, बिल्कुल सहज, इजी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ 7-8 माताएं भंडारे की सेवा के लिए चाहिए, जो पुरानी हैं, जो पहले भट्ठी कर चुकी हैं या जो आई ही सेवा में हैं, तो वो थोड़ा ये सहयोग देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप ऑफर करो, हाथ खड़ा करो जरा, जो जा सकती हैं। अच्छा ठीक है, जो आई भी सेवा, बहुत अच्छा। तो पीछे से आराम से जो है ना, हाँ बस बस जितनी खड़ी हुई है ना, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो एवर रेडी हैं, तपस्या मिले तो भी ठीक, सेवा मिले तो
उससे भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेवा भी करते हैं ना बाबा के घर में, चाहे अपने सेवा केंद्र पे, चाहे यहाँ, चाहे मधुबन में, तो बाबा कहते बच्चे ये सेवा नहीं मेवा है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं भोजन स्वीकार करेंगी। तो दुनिया में देखो होता है ना, घर में एक ब्राह्मण को खिलाते हैं तो उसको पुण्य मानते हैं, पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है भाई, पंडित जी को भोजन कराया। और यहाँ सच्चे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो 300 ब्राह्मण भोजन करेंगे तो कितना सारा पुण्य जमा होगा, है ना। इसलिए जब बुलाया जाए तो जा सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमें इस समय वापसी यात्रा के लिए अपनी तैयारी करनी है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा आत्मस्मृति का अभ्यास, बाबा की याद, योग बल, जिससे धीरे धीरे आत्मा स्वच्छ बनती जाए। हमें ये अटेंशन रखना है कि हमें कोई नया हिसाब किताब, और वो भी नेगेटिव, किसी आत्मा के साथ बनाना नहीं है। अब तो हमें सारे पुराने खाते चुकतू करने हैं, ये चुकतू करने का टाइम है, नया हिसाब किताब बनाने का टाइम नहीं है। इसलिए कहीं भी अटकना नहीं है, कहीं भी अपने मन को उलझाना नहीं है। छोटी छोटी बातों में किसी के साथ थोड़ा सा कुछ हो गया, उसी को सोच रहे हैं 2 दिन तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक, उलझ गए जैसे। अब हम तो वापसी यात्रा पर हैं, हमें तो बाबा के साथ जाना है। हर आत्मा अपना 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 रोल अदा कर रही है, उसमें मुझे परेशान नहीं होना है। और अपने जीवन को बड़े सहज भाव से जीना है, बहुत इजी नेचर, प्रॉब्लम नेचर नहीं, इजी रहो। देखो बाबा ने एक बार मुरली में सूर्यवंशी आत्माएं और चंद्रवंशी आत्माओं के लक्षण बताए थे। सूर्यवंश माना सतयुग और चंद्रवंश माना त्रेता युग। तो जो आत्माएं सूर्यवंश में आएंगी उनके भी लक्षण बताए, और जो चंद्रवंश में उतरेंगी उनके भी लक्षण बताए। तो हम सब का लक्ष्य क्या है, कहाँ उतरना है? सारे जो सूर्यवंश में उतरेंगे वो हाथ खड़े करो, सतयुग में। वाह, अब तो सबने अच्छी तरह किए। तो सूर्यवंशी आत्माओं के जो लक्षण है ना, वो बाबा ने क्या बताए कि वो सहज स्वभाव होंगे, इजी नेचर, प्रॉब्लम नेचर नहीं होंगे। कुछ आत्माएं होती हैं जो समाधान स्वरूप होती हैं, और कुछ होती हैं जो समस्या स्वरूप होती हैं। तो हमें कौन सा बनना है? समाधान स्वरूप। जो हो गया कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। प्रॉब्लम नेचर क्या होगा? जरा सी कोई बात हुई, क्वेश्चन, फिर प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। कुछ भी हो गया, कोई नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो नुकसान छोटा है और मेरे मन की शांति बहुत अनमोल चीज है। घरों में होता है ना कई बार छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी। एक बार एक फैमिली के अंदर ज्ञान में चलती थी, तो माता भी ज्ञान में चलती थी, जैसे कुछ सालों से नई थी। उसका जो छोटा बच्चा था ना, उसने दूध बखेर दिया। बच्चे जैसे शरारत करते हैं, हाथ मार के दूध का गिलास गिरा दिया, दूध बिखर गया। अब उसको इतना गुस्सा आया, माता को उस बच्चे की पिटाई कर दी। अक्सर ऐसा होता ही है। अब वो छोटा था बच्चा, बहुत छोटा था, तो वो एकदम डर गया, सहम गया, और फिर जो है ना उसको बुखार हो गया। तो उसको फिर वो डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने 500 रुपये फीस ली, कुछ दवाई दी, आने जाने का किराया, 1000 रुपये खर्च हो गए। दूध कितने का था? एक गिलास दूध
कितने का था? हैं? आजकल 50-60 रुपए, चलो 15 रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा, है ना? तो 20 रुपए का नुकसान हुआ था सिर्फ। 1000 रुपए डॉक्टर को दिए, बच्चा परेशान, खुद परेशान, मारने के बाद माँ को दुख तो होता है ना, घर का सारा वातावरण खराब, तो नुकसान कितना हुआ? विचार करो। ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे जो मन की स्थिति है वो बहुत अनमोल है। कितना बाबा को याद करते हैं तो चित्त शांत होता है, ज्ञान का कितना मंथन करते हैं तो मन सही चलता है, और हम इतनी सारी की हुई तपस्या को पाई पैसे की बात के पीछे खत्म कर देते हैं। इसलिए ये बात पक्की गांठ बांध लो कि छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देना है, हमें बाप को महत्व देना है। बात को नहीं सोचना, बाप को सोचना है। बाबा क्या कहता है, इसको अच्छी तरह अंडरलाइन करके रखना है। बातों को नहीं सोचना, जो हो गया सो बातों को छोड़ते चलो, पकड़ के नहीं रखना चित्त के अंदर, क्योंकि घर चलना है ना हमें, तो घर चलना है तो बाबा को पकड़ के रखना है, बाबा की याद को पकड़ के रखना है, और हमें समाधान स्वरूप बनना है, क्योंकि हमें सतयुग में उतरना है। समस्या स्वरूप वाले कहाँ उतरेंगे? कहाँ उतरेंगे? वो त्रेता में उतरेंगे, राम के राज्य में उतरेंगे, धनुष बाण। हालांकि आजकल दुनिया में तो राम की लहर है ना, राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य हो, लेकिन उनको वो जो हमारे वाला है ना, उससे पहले वाला, उसका पता ही नहीं है बेचारों को। पहले वाला कौन सा है? राम राज्य से भी ऊपर कृष्ण का राज्य है, नारायण का राज्य। तो हमें तो उसमें चलना है, इसलिए हमें धनुष बाण वाला नहीं, हमें बांसुरी वाली दुनिया में। अब देखो, दोनों के जो कैरेक्टर भी देखो ना, दुनिया वालों ने ही वो यादगार बनाई है। श्री कृष्ण को हमेशा दिखाते हैं बांसुरी बजा रहा है, नाच रहा है, रास कर रहा है। राम जी को कहीं रास करते हुए नहीं दिखाया, उसको थोड़ा परेशान दिखाया। सीता चोरी हो गई तो दुखी, लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो दुखी, सीता को फिर वनवास देना पड़ा तो दुखी, ऐसा दिखाते हैं। हालांकि त्रेता में ऐसा दुख होगा नहीं, लेकिन थोड़ा दुखी, परेशान, बाण, युद्ध, ये चिन्ह दिखाए हैं कि जो चंद्रवंश में उतरने वाले हैं वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ दुविधा, ये उसके मन में रहेगी। और जो सूर्य वंश में सतयुग में उतरने वाले हैं वो समाधान स्वरूप। समाधान का मतलब ये नहीं है कि उनके आगे बातें नहीं आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन उनके मन की स्थिति इतनी अच्छी होगी कि उन बातों का असर उनके मन पे नहीं होगा। ठीक है ना? बातें तो आएंगी। श्री कृष्ण के जीवन को क्या दिखाते हैं? 6 दिन का था सिर्फ, तो पूतना आ गई। 6 दिन का ही तो बच्चा था उस समय तक, वो पूतना आ गई। फिर जो है ना, फिर और असुर, कभी तृणासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया, कभी अकासुर, अभी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था अकासुर, बकासुर, और पता नहीं क्या क्या। पूरा जीवन माया अलग अलग रूप बदल के आई, लेकिन किसी दिन वो परेशान नहीं हुआ। श्री कृष्ण को कहीं दिखाते हैं रो रहा हो, उदास हो गया हो, कुछ नहीं। कितने सारों को तो निपटा के आ जाता था, ना उसकी मैया को पता चलता था, ना उनके ग्वाल बाल को पता चलता था। उनको थोड़ा ओट में करके
और वो सबको निपटा देता था और फिर नाचने लग जाता था। यहाँ तक कि वो जो सर्प था, हैं, 5 मुख वाला वासुकी, उसके ऊपर भी क्या दिखाया उसको, डांस कर रहा है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होंगी नहीं सतयुग में, ना कोई पूतना होगी, ना अकासुर, ना बकासुर। तो ये किसका प्रतीक दिखाया है, किसका प्रतीक? ये केवल प्रतीक दिखाया है कि वो जो उस वंश में जो आत्मा आएंगी, वो संगम युग पर अपने पुरुषार्थ से, बाबा की याद से हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगी। इतना उनका योग बल अच्छा होगा, इतना उनका पुरुषार्थ होगा कि वो कितनी भी बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन वो मन से सदा इजी रहेंगे। इजी नेचर, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, ये सतयुगी आत्माओं का लक्षण है। तो हमें छोटी छोटी बातों को लेके उलझना नहीं है। आज घर में बच्चे ने कुछ कर दिया, आज सास ने कुछ कर दिया, आज बहू ने कुछ बोल दिया, आज बिजनेस ऊपर कुछ भी हो जाए, अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। और हमारे साथ कौन है? साथ कौन है? स्वयं भगवान है। बाबा हमें साथ दे रहा है। तो हमें कभी किसी बात में भी परेशान नहीं होना। हमारे लिए जो होगा सो, जो भी कुछ होगा सो, अगर कुछ बुरा हो गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथ 2 पावरफुल चीज़ें काम कर रही हैं। एक भगवान हमारे साथ है और दूसरा ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे लिए जो होगा सो अच्छा होगा। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी आ गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, कुछ भी जीवन में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उस नुकसान के पर्दे के पीछे भी अब मेरे लिए तो कुछ सीन जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें हमें लगता है भाई इसमें क्या अच्छा हुआ, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि है। बाबा ने ये जो ज्ञान दिया ना, बाबा कहते बच्चे हर सीन को त्रिकालदर्शी बन करके देखो और सोचो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम मोह के वश, आसक्ति के वश, कोई संबंधी चला गया तो हमें लगेगा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन अगर विशाल बुद्धि से सोचो कि ड्रामा का हर सीन निश्चित है, हर आत्मा का पार्ट निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, उसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। और अनहोनी कुछ भी नहीं होती है, होती है कुछ। बाबा कहते हैं ड्रामा जो है ना, एक एक सेकंड सेकंड सेकंड, कभी बाबा घड़ी की सुई का मिसाल देते हैं, कभी जूं का मिसाल देते हैं, सेकंड सेकंड हूबहू रिपीट होता है। इसलिए किसी भी सीन में हमें कभी भी विचलित नहीं होना। हमारे लिए कुछ गलत हो नहीं सकता। हमारे लिए जो होगा सो कल्याणकारी ही होगा, उसमें भी कोई कल्याण होगा। हो सकता है कि उस कल्याण को अभी मैं ना समझ पाऊँ, लेकिन समय आने पर वो रियलाइज होगा कि उसमें भी कोई ना कोई कल्याण था, क्योंकि अब हमारी चढ़ती कला है कि नहीं? अब चढ़ती कला है ना, उतरने का समय पूरा हो गया, अब हमारी चढ़ती कला है। तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि एक बार
एक गांव के अंदर गडरिया था। तो वो पशुओं को चराने जाता था जंगल में, और ऐसी ही तपती हुई गर्मी थी। तो उस जंगल से एक महात्मा जी ने क्रॉस किया, और क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं था, तो वो गडरिया जो था ना, वो एक मिट्टी की जो थी ना, वो अपने साथ लेकर के जाता था और उसको रख देता था पेड़ के नीचे कहीं, क्योंकि दिन भर उसको पशुओं को देखना होता था। तो महात्मा जी ने गडरिये को जब देखा तो उससे पूछा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? तो गडरिये ने उसको पानी पिला दिया। कहा, हाँ महाराज, पानी है मेरे पास। तो पानी पी के और महात्मा लोग जो है ना, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो उसको उसने वरदान दिया कि बेटा, आज से तुम्हारे लिए जो होगा सो अच्छा होगा। और उसको थोड़ी सी उसके पास राख थी, उसकी एक पुड़िया दे दी कि कभी कुछ दुख तकलीफ बीमारी आए तो ये ले लेना। ठीक है, वो चला गया। अब वो गडरिया जो था, उसको वो बात तो समझ में ज़्यादा नहीं आई कि तुम्हारे लिए जो होगा सो अच्छा हो, क्योंकि बेचारा अनपढ़ था, मोटी बुद्धि का था। बस ठीक है, महात्मा जी को पानी पिला दिया, उसने कुछ बोल दिया होगा। अच्छा, फिर वो पुड़िया उसने ले जाके घर में रख दी। अब एक दिन उसकी जो युगल थी वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। तो जो है उसको बुखार हो गया। तो उसको याद आया कि महात्मा जी ने वो पुड़िया दी थी। पुराने ज़माने में गांव में कोई डॉक्टर वगैरह तो इतने होते नहीं थे, बस वैद्य से कोई दवाई ले ली, पुड़िया ले ली। तो उसने सोचा पुड़िया तो रखी है घर में, तो उसने एक चुटकी उसको दे दी और उसका बुखार उतर गया। फिर अड़ोस पड़ोस में जो कोई बीमार होता ना, तो जरा सी चुटकी उसमें से दे देते थे, वो भी ठीक हो जाते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि उस एरिया का राजा बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि दूर दूर से वैद्य बुलाए, पर वो राजा को ठीक नहीं कर पाए। फिर सुनते सुनते जो है ना, पता चला भाई इस गांव में एक गडरिया है, उसके पास कोई ऐसी चुटकी है कि वो जिसको दे देते, जैसे होता है ना कोई बीमारी होती है, हमें भी कोई बता देता है फलाने गांव में है, वहाँ जाके ऐसे कर लो, झाड़ा लगवा लो। तो वो जो है ना, किसी ने बता दिया भाई राजा जो है वहाँ, वो जो गडरिया है ना, वो कोई ऐसी चुटकी देता है कि ठीक हो जाते हैं। तो उसके राजा के जो कर्मचारी थे वो आए और वो लेके गए और राजा को दी, तो सचमुच में राजा ठीक हो गया। अब राजा ने सोचा कि मैंने इतने इलाज किए, इतने अच्छे अच्छे वैद्य बुलाए, तो ठीक नहीं हुआ, और ये मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है, और मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो राजा ने सोचा कि उसको सम्मानित करना चाहिए। तो एक दिन उसको राज दरबार में टाइम दिया और उसको कहा, भाई राजा ने आपको बुलाया है। तो पहले तो बेचारा डर गया कि पता नहीं राजा बुला रहा है, कोई सजा तो नहीं देगा। फिर उसको बताया कि नहीं, राजा तुम्हारा मान सम्मान करेगा, तुम्हारी चुटकी से उसकी बीमारी ठीक हुई है। तो वो चला गया। अब जैसे ही वो गया राज दरबार में, तो राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया, और सम्मान करने के साथ साथ उसको एक उपाधि दे दी। जैसे राजा लोग उपाधि देते थे ना पैसे, कि आज से ये राजवैद्य है, मतलब हमारे राज्य का वैद्य, जैसे राजकवि होता है ना, राजवैद्य, तो ऐसे ये राजवैद्य है। अब जो दूसरे वैद्य लोग थे, काफ़ी सारे वैद्य होते हैं ना, डॉक्टर की बजाय वैद्य बोलते थे पहले, तो वो उनको ईर्ष्या हो गई। अब उन्होंने सोचा कि ये अनपढ़ मूर्ख ग्वाला, रोज गाय बकरी चराने वाला, और इसको तो राजवैद्य बना दिया, तो अब हमारी क्या वैल्यू रही। तो फिर उन्होंने ईर्ष्या के कारण उसको बुलाया, उन्होंने इकट्ठे होके उसको बुलाया, और उसको जैसे वो नहीं होता भाई, भड़का देते हैं, ईर्ष्या पैदा कर देते हैं, मिसगाइड। तो उसको कहा कि देखो, तुमने राजा की जान बचाई, और राजा ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें राजवैद्य की उपाधि दे दी। ये क्या होती है? तो कुछ नहीं होता, पाई पैसे की चीज़ है।
अब वो तो बेचारा अनपढ़ था, उसने सोचा हाँ सचमुच ही कुछ नहीं है ये। तो उसने कहा कि तुम्हें राजा से बदला लेना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं? कहते हैं तू ऐसे करना, कल जब दरबार लगेगा तो तुम दरबार में जाना और तुम राजा के नज़दीक जाके और उसकी पगड़ी उछाल देना। कहता अच्छा ये काम तो मैं कर दूंगा। तो अगले दिन दरबार लगा, वो गया, राजा अपने सिंहासन पे बैठा था, उसने जाके उसकी पगड़ी गिरा दी। अब जो राजा के कर्मचारी थे, सिपाही थे, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो पकड़ने के लिए दौड़े और एक ने वो राजा का जो सिंहासन, वो क्या था, ताज था, वो उठाया, पगड़ी उठाई, तो उसमें देखा काला बिच्छू है, काला बिच्छू है। तो वो राजा के नज़दीक लाए। राजा ने कहा अच्छा ये बड़ा समझदार है, देखो इसने दूसरी बार फिर मेरी जान बचाई। अभी सुनो, आगे सुनो। दूसरी बार फिर मेरी जान बचाई, क्योंकि उसके साथ एक वरदान काम कर रहा था। वो याद है जो उसको वरदान मिला था कि वो बुरा होगा ना, उसमें भी तेरे लिए तो कुछ अच्छा ही होगा। तो राजा ने कहा कि आज से जो है, पहले तो आधा राज्य दिया था, अब सारा राज्य तुम्हारा ही है। मतलब और बढ़ा दिया, उसके राज्य की सीमा और बढ़ा दी है। कुछ तो राजा के पास था, सीमा और बढ़ा दी। फिर जो है, फिर वो जिन्होंने भड़काया था वो तो फिर हैरान हो गए, ये क्या हो गया, इसका तो और ज़्यादा मान सम्मान। पहले राजवैद्य की उपाधि दी और इस टाइम फिर उसको आधा राज्य दिया, है ना, सेकंड चांस में उसको आधा राज्य दिया। फिर वो लोग तो और ज़्यादा हैरान हो गए। फिर उसको बुलाया, क्योंकि वो बेचारा तो सरल चित्त आत्मा थी, तो उसको फिर बुलाया। फिर उसको कहा कि देखो तुमने 2 बार राजा की जान बचाई और राजा कितना लालची है कि उसने तुम्हें आधा ही राज्य दिया, उसको तो पूरा दे देना चाहिए था। कहता हाँ ये तो ठीक है। तो कहते हैं फिर क्या करूं? कहते हैं तू फिर जा राज दरबार में और इस बार राजा का कान पकड़ के और उसको खींच के ले जाना, बाहर निकाल देना। कहता अच्छा। अब वो चला गया तो वो फिर चढ़ गया स्टेज पर। राजा तो उससे खुश था ही, भाई ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। तो फिर जो है ना, वो उसने उसका कान पकड़ा और राजा को खींच के ले जाने लगा। फिर उसके जो सिपाही थे वो फिर वो ले गया इतनी दूर तक, क्योंकि वो ग्वाला था, मजबूत तो था ही, राजा को खींच के ले गया वहाँ तक। जब तक वो वहाँ तक लेके गया तो राज सिंहासन के ऊपर बड़ा भारी झूमर था, वो नीचे गिर गया। अब राजा के सिर पे गिरता तो क्या होता। तो राजा ने उनको कहा ठहरो ठहरो, ये बड़ा समझदार आदमी है। और फिर राजा ने कहा कि आज से पूरा ही राज्य तुम्हारा है। अब ये कहानी किसकी है बताओ जरा, ऐसे ही थोड़ी ना सुनाई है, किसकी है बोलो जरा। अब उसको तो एक व्यक्ति ने वरदान दिया था, एक महान आत्मा ने वरदान दिया था, महात्मा ने। और हमें रोज वरदान कौन देता है? कौन देता है? परम आत्मा। हर रोज वरदान मिलता है कि नहीं? रोज की मुरली में वरदान होता है, उस पर चिंतन तो करो जरा। ऐसे नहीं गवाले की तरह भूल ही जाओ आज क्या सुनाया बाबा ने। रोज हमें भगवान वरदान देता है। और आज का वो जो खुशी का इशारा था ना, बड़ा अच्छा था। खुशी का एक अव्यक्त इशारा होता है ना, मुरली के बाद सुनते हैं। आज बाबा ने कहा था कि देखो भगवान सुबह सुबह वरदान देता है, बाप के रूप में वर्षा देता है, शिक्षक के रूप में पढ़ाता है, सारा दिन हमारे साथ रहने को तैयार है। अगर हम उसको साथ रखें ना, वो पूरा दिन साथ रहने को तैयार है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए जीवन में।
भगवान जिसको रोज वरदान देता हो, भगवान जिसको रोज सुबह उठाता हो, भगवान जिसको रोज सारा दिन साथ रहता हो जिसके, और इतनी ऊंची श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाता हो, तो उसे कितना खुश होना चाहिए। कितना कितना होना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, इतना इतना। अच्छा, अब ये बताओ रहते कितना हो खुश। अब करो जरा हाथ जोड़े हैं। तो इसलिए हमें कितना खुश रहना चाहिए कि भगवान हमें साथ देने को तैयार है। हर पल उसकी उंगली पकड़ के चलो, भोजन खाते सोते जागते, हर पल वो हमें साथ देने को तैयार है। तो कितनी खुशी, अपार खुशी रहनी चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए जो होगा सो अच्छा हो। फिर कोई चिंता करने की बात है? कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ नुकसान भी हो जाए, कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है। वो अपार है, वो अनंत है, उसकी शक्तियाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगर कुछ छोटी मोटी बातें हो भी जाती हैं तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो हमें बात को नहीं सोचना है। किसको सोचना है? ये पक्की गांठ बांध लो। बातों को नहीं सोचना है, बाप को सोचना है। बाबा मेरे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है। और ये सोचते सोचते हमें जीवन में संतुष्ट रहना है। अब घर चलना है ना, तो ये अंतिम समय की तैयारी क्या है कि हमें सदा संतुष्ट रहना है, इजी रहना है, समाधान स्वरूप रहना है, और हमें सदा संतुष्ट रहना है। क्योंकि संतुष्ट कौन होता है? कौन होता है? जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसे सब कुछ मिल जाए, जो पाना था सो पा लिया। अब हमें बाबा मिला, भगवान मिला, उसके खजाने मिले, उसका वरदान मिला, उसकी पालना मिल रही है, तो हमें और क्या चाहिए? अब चाहिए कुछ? तो एक बात ये पक्की कर लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला तो सब कुछ मिला है। संतुष्ट कौन रहता है? जो भरपूर हो, अंदर से जो भरा हुआ हो। अब देखो, ये आत्मा की एक नेचर है, स्वभाव है कि जब आत्मा उस घर से आई थी ना, परम धाम से, तो वो भरपूर थी। सतयुग में उतरी थी तो कैसी थी हमारी आत्मा? बिल्कुल भरपूर थी, संतुष्ट थी, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन धीरे 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 वो खाली हो गया। तो फिर आत्मा कलयुग के अंत तक आकर के असंतुष्ट हो गई। और जब आत्माएं असंतुष्ट हुई तो आत्मा को चाहिए, वही चीजें चाहिए जो उसमें भरी हुई थी। क्या भरा हुआ था आत्मा में? जब हम उतरे थे सतयुग में, तो इस आत्मा बीज बिंदु के अंदर क्या क्या था? मुख्य रूप से इसके अंदर सात गुणों का खजाना भरा हुआ था। शांति थी, प्रेम था, आनंद था, सुख था, सबसे भरे हुए थे। फिर धीरे 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 वो खजाना खाली हो गया। जैसे ही वो खजाना खाली हुआ तो फिर आत्मा को आकर्षण होती है, खींच होती है। हर आत्मा चाहती है मुझे शांति मिले, हर आत्मा चाहती है मुझे प्रेम मिले। 7 गुण थे ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। आज भी चाहे कितनी भी दुनिया के अंदर आत्माएं हैं, सबकी आकर्षण इन 7 के लिए ही है। भले उनके भागने की दिशाएं अलग अलग हों। कोई शांति क्लब में खोजता है, कोई कहाँ खोजता है,
लेकिन शांति की प्यास है ना। कोई धन में खोजता है, कोई पद पोजीशन में खोजता है कि भाई ये मुझे मिल गई ना पोजीशन, ये मेरी जो है वो हो गई प्रमोशन, तो मैं फिर बड़ा खुश हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। कोई धन में खोजता है। तो हम बाहरी चीज़ों में वही सातों चीज़ें खोजते हैं, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सब कुछ। लेकिन बाहर की चीज़ों में वो है नहीं। वहाँ तो है नहीं, है किसी चीज़ में धन के अंबार लग जाएं, लेकिन मन की शांति नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपया हो जाता है, क्या वो फिर गलत काम करना छोड़ते हैं? कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, भाई चलो अब तो इतना हो गया, अब नहीं। कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगता, माना और प्यास है, और प्यास है, और प्यास है। क्यों है प्यास? क्योंकि जहाँ भरना था वहाँ खाली है। बाहर भर दिया, घर बढ़िया बना लिया, सामान बढ़िया बना लिया, बैंक में भर दिया, पर जहाँ भरना था वो बिल्कुल। शांति की इच्छा कहाँ है? शांति किसका निज धर्म है? आत्मा का। वो बिल्कुल खाली है। इसलिए उनकी जो भूख और प्यास है ना, वो खत्म होती नहीं और कभी होगी भी नहीं। बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि वो बाहर भरते हैं, हमें अंदर में भरना है। कहाँ भरना है? अंदर भरना है। रोज योग लगाओ। आत्मा की भाग दौड़ इन 7 के लिए है, यही इन्हीं के पीछे उसकी आकर्षण है, क्योंकि ये उसकी मूल संपत्ति है। तो इसलिए रोज शांति के सागर से मिलन करो, शांति की शक्ति भरते जाओ, भरते जाओ, अंदर से चित्त शांत हो जाएगा। बाबा सुख का सागर है, उसके सुख की अनुभूति करते जाओ, करते जाओ, अंदर से भरते जाओ। बाहर सुख खोजना बंद हो जाएगा। ये जो आत्मा की जो भटकन है ना, तृष्णाएं, इच्छाएं कहो, तृष्णाएं कहो, मन की भटकन कहो, कर्मेंद्रियों की चंचलता कहो, ये कब तक है? कब तक है और क्यों है? क्यों है ये? जब तक अंदर से हम खाली हैं। जब हम अंदर से भरने शुरू हो जाएंगे, शांति बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रभु प्रेम जो कितना निर्मल है, निस्वार्थ है, वो बाबा का प्यार बढ़ता जाएगा। तो हम बाहर प्यार मांगना, भिखारी बनना बंद हो जाएगा। देखो ये जो इच्छा पैदा होती है ना कि बहू ने मेरे से प्यार से बात नहीं करी, सास कहती है बहू ने प्यार से बात नहीं की, बहू कहती है सास ने मुझे प्यार से बात नहीं की। बाप सोचता है बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे को सम्मान नहीं देता। इच्छा होती है, ये जो मांगना है, ये किस्म से मंगता बनना है। कोई बच्चे से मांग रहा है, बच्चा बाप से मांग रहा है, सास बहू से मांग रही है, बहू सास से मांग रही है। हर जगह प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, चाहिए चाहिए। सुख के लिए बाहर साधन इकट्ठे करते हैं। तो कहीं भी देख लो, किसी का लक्ष्य कुछ भी हो, किसी भी दिशा में वो भाग रहा हो, लेकिन भाग इसी के लिए रहा है, सुख के लिए, प्रेम के लिए, सम्मान के लिए, शांति के लिए। और ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? उन बाहर से कहीं नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि बेचारे खुद ही खाली हैं, वो खुद ही खोखले हैं, प्यार है ही नहीं।
तो देंगे कैसे? तो इन सब का जो स्रोत है, सागर है, वो कौन है? वो बाबा है। तो मुझे बस ये लक्ष्य रखना है कि बाबा से मुझे भरना है, अंदर से शांति, प्रेम, आनंद का खजाना जितना भरते जाएंगे, मन की बाहर की भटकन सारी बंद हो जाएगी और आत्मा तृप्त हो जाएगी, और उस स्थिति में आत्मा संतुष्ट होगी। और फिर वो गीत दिल से निकलेगा कि जो पाना था सो पा लिया। तो अब हमें ऐसी तपस्या करनी है, अंदर की तपस्या, इतना भरपूर करना है अपने आप को प्रभु प्राप्तियों से कि बस रोज खुशी में ये गीत गाएं, जो पाना था सो पा लिया, वाह मेरा भाग्य वाह। बाकी सारे गीत बंद हो जाएंगे। ओम शांति।